How I transform myself from this to this. Welcome to my transformation story. So let's start. एक दिन मिरर में देखा और सोचा बस अब और नहीं। ये स्टोरी एक छोटे से बच्चे की जो इनिशियली अपने उस एज में थोड़ा भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, बॉडी स्ट्रक्चर सही नहीं था, डाइट का कुछ ध्यान नहीं, कुछ भी खा लेना और कुछ भी प्लानिंग नहीं था एज सच, किसी से बात तक नहीं कर पाते थे सही से। और धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई। जिम चेंज माई लाइफ कम्प्लीटली। जब हम थे अपने कॉलेज के 4th सेमेस्टर में, उस टाइम पे कॉन्फिडेंस एकदम ही डाउन था, किसी से बात तक नहीं कर पाते सही से। एंड देन आई रियलाइज कि जिम ज्वाइन करते हैं। फिर धीरे धीरे इनिशियली तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लाइक डाइट में, और बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करती थी इनिशियली, बट मैंने उस चीज़ से फाइट किया और 1-2 वीक के बाद मुझे उसमें मज़ा आने लगा। जो भी हमने इनपुट दिया है उसका रिज़ल्ट धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो गया। एंड धीरे धीरे वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और कॉलेज के बाद फ़ौरन ड्रेस चेंज करके हम आते थे जिम। उस टाइम 2:30-3 बज रहे होते थे, धूप बहुत ज़्यादा रहती थी, बट फिर भी हम जाते थे। और फिर धीरे धीरे मैनेज किया हमने डाइट प्लान। इनिशियली तो बहुत कुछ ऐसा सच मिलता नहीं था कॉलेज में। फिर मैंने एक गैस सिलेंडर अरेंज किया आसपास से और ख़ुद ही बनाते थे ओट्स वगैरह। सो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड धीरे धीरे करके अपने डाइट और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली और मोटिवेट रहे थ्रू आउट 2 साल कम्प्लीटली। एंड धीरे धीरे करके मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और बात करना स्टार्ट किया सबसे, और धीरे धीरे एक्सट्रोवर्ट हो गए कम्प्लीटली। एंड कॉलेज के बीटेक के कैप्टन हुए, उससे बहुत सारे लोग से फिर जान पहचान हुई, कम्युनिकेशन बिल्ड हुआ और हमने 1-2 क्लब में ज्वाइन किया था। और फिर उसके बाद मैंने सिंगिंग कंपटीशन में 1-2 जगह पार्टिसिपेट किया, वहाँ से मेरा स्टेज फियर ख़त्म हुआ। एंड 4-5 महीने के बाद मुझे जिम करने में मज़ा आने लगा, और जिससे मज़ा आता है फिर आप वो चीज़ को छोड़ते नहीं। और उसके बाद जब अपने आप को हमने देखा प्रोग्रेस होते हुए, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्ड हुआ, बॉडी का शेप चेंज हुआ, देन आई रियलाइज़ कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए। और प्रोटीन इंटेक हमने अपना इंक्रीज़ किया। जो भी चीज़ उस टाइम पे था, चना हो गया और ओट्स हो गया और पीनट बटर। फिर धीरे धीरे चिकन लेना स्टार्ट किया। फिर एक भाई से मुलाकात होती है कॉलेज में, उनको देख देख के हमने सीखा एक चीज़। उनकी बॉडी अच्छी थी, हर किसी से सीखते रहे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हमने हर किसी से सीखा है कि एक बॉडी पार्ट को कैसे ट्रेन किया जाता है। हमने सबसे पूछा कि क्या क्या डाइट मिले। सो यहाँ से स्टार्ट होती है जर्नी, और अभी मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो मैंने प्रोसेस को पूरा एंजॉय किया है। एक भी दिन अगर जिम स्किप होता है तो आई फील रिग्रेट, और जिम करके जब भी वापस आता है तो एक अलग ही एनर्जी रहती है, लाइक उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते हम। 1.5 से 2 घंटा मैं जिम में जा रहा था। उस टाइम पे कोई नहीं जा रहा था। फिर धीरे धीरे सब लोग पूछने लगे कि कौन सा वर्कआउट रूटीन है, क्या क्या डाइट ले रहे हो। सो वहाँ से मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती रही। और फिर उसके बाद हमने बहुत लोगों को सजेस्ट भी किया सारी चीज़ें, वर्कआउट प्लान, रूटीन। जिम से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। लाइफ स्टाइल एकदम ही कम्प्लीटली चेंज हो गई। मेरा डिसिप्लिन मेरे में बहुत ज़्यादा आ गया इसके बाद से, और डाइट रूटीन एकदम परफेक्ट है अभी फ़िलहाल। बॉडी माइंड मसल कनेक्शन, मेरा ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होता था। अपना पूरा 110% उसमें देते थे वर्कआउट में। और आप पूरा पुश करो, अपने लिमिट क्रॉस करके वेट को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करो और अपने डाइट में चेंजेस करो। अपने सीनियर से पूछो या आपका जो भी जिम ट्रेनर है उन लोग से पूछो। सो जितना कुछ आप पूछोगे, अवेयर रहेगी चीज़ें, उतना बेहतर होगा। आपको हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। सो ये मेरी ड्रीम फिजिक नहीं है, बट मुझे अभी और ज़्यादा अपने बॉडी पे काम करना है। मेरी डाइट अच्छी करनी है और प्रोटीन इंटेक अपना इंक्रीज़ करना है, और कार्ब्स कम करने हैं, अपना रूटीन चेंज करना है थोड़ा बहुत, और कार्डियो इंक्रीज़ करना है सो डैट बॉडी फैट परसेंटेज और कम हो और लीन के साथ बॉडी मास भी इंक्रीज़ हो। अगर आपको कुछ भी अगर पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वर्कआउट रूटीन और डाइट प्लान। उस टाइम पे अकेले वर्कआउट कर देते थे, सो इतना मज़ा भी नहीं आता था अकेले वर्कआउट करना। बट ये है कि उस टाइम 3-4 बजे के अराउंड जिम पूरा खाली होता था, सो मुझे इतना वेट नहीं करना पड़ता, टाइम यूटिलाइज अच्छे से हो पाता था। और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी। कॉलेज के बाद फ़ौरन जाओ जिम। अनहेल्दी बिल्कुल ही अवॉइड कर दो आप लोग, जंक फूड, और कैलोरीज को कैलकुलेट करके खाओ। इस तरह से हम फ़िलहाल खाते हैं आजकल। और एक मेजरमेंट स्केल आता है, वो आप ले लो, उससे कैलोरीज को काउंट करके खाओ और एक चीज़ का ध्यान रखो, सो डैट आप देखोगे कि आपके अंदर चेंजेस दिखेंगे धीरे धीरे। और ये आजकल ऐसा हो गया कि हर खाने में मुझे प्रोटीन दिखता है। अगर किसी में प्रोटीन नहीं है तो वो चीज़ हम खाते नहीं हैं।
और शादी वगैरह में भी जाते हैं तो प्रोटीन फोकस से प्रोटीन, वो बॉडी की नीड भी, क्योंकि इतना इंटेंस वर्कआउट होता है तो बॉडी में एनर्जी लो हो जाती है। अब जब हम पुराने फोटोज़ वगैरह देखते हैं, फोटोज़ वीडियोज़, तो मुझे हंसी आती है कि लाइक व्हाट, इस तरह थे हम, बट नाउ काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। स्किन केयर पे ध्यान रखो और अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान रखो, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार ये थी छोटी सी कहानी मेरी, और आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ भी अगर पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे फ़ौरन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। आपको अगर डाइट प्लान चाहिए, वर्कआउट प्लान चाहिए, या कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय, टेक केयर।